नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स में, और जिसका नाम है वैद्युतधारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, या वैद्युतधारा किसे कहते हैं, वैद्युतधारिता किसे कहते हैं। तो बच्चों, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जानने वाले हैं, और थोड़ा सा हम लोग यूपी बोर्ड के अनुसार ही हम लोग पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, ताकि आपका यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट आराम से क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, तो सबसे पहले वैद्युतधारिता। वैद्युतधारिता में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चन का सलूशन देते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ कि चालक की वैद्युतधारिता किसे कहते हैं। क्या बेटा, किसी चालक की वैद्युतधारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा लिखिए, देखो बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत गजब का क्वेश्चन है। और हम ऐसा अगर क्वेश्चन आता भी है तो ऐसे आएगा, किसी चालक की वैद्युतधारिता का परिभाषा लिखिए, मात्रक और बीमा लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चालक की वैद्युतधारिता को दिखाते हैं C से, और C बराबर होता है Q/V। देखो बच्चों, हम लोग फार्मूले से ही डिफिनेशन बना लेंगे। क्या है बेटा, फार्मूले से ही डिफिनेशन बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, किसी चालक की वैद्युतधारिता, मतलब किसी चालक की वैद्युतधारिता यानी C बराबर Q/V। किसी चालक को दिया गया आवेश, क्या लिखेंगे बेटा, किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की वैद्युतधारिता कहलाती है। हम बेटा कहीं से ये रट्टा मार नहीं पड़ा है, आप देखिए आपके सामने फार्मूले से ही डिफिनेशन बन रही है। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की वैद्युतधारिता कहलाती है। ठीक बेटा, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, और C बराबर Q/V होता है। अगर मात्रक की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, मात्रक की, तो मात्रक बेटा, आवेश का मात्रक तो जानते हो क्या होता है, कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट कहो, या इसका एक बड़ा मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है बच्चों, फैरेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने चालक की वैद्युतधारिता किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। फिर इसके बाद उसका मात्रक हम लोगों ने निकाल लिया, और मात्रक निकालने के बाद हम उसकी बीमा निकालेंगे, और भी कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अगर बेटा मात्रक कूलम प्रति वोल्ट और फैरेड है, ये बड़ा मात्रक होता है, और नोट पॉइंट में ये लिखेंगे, इसके 2 छोटे मात्रक होते हैं, जिसको माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड बोला जाता है। तो एक म्यूसी इज इक्वल टू 10⁻⁻C फैरेड बोल सकते हैं। मतलब म्यूसी नहीं बेटा, माइक्रोकूलम हो जाएगा, म्यूएफ बोले या फैरेड बोले। तो एक माइक्रो जो फैरेड होता है वो होता है 10⁻⁻6, और पिको की बात करी जाए, यानी कि एक PF इज इक्वल टू 10⁻12F। तो पिको की बात करी जाए तो 10⁻12, माइक्रो की बात करी जाए तो 10⁻6 फैरेड होता है। ये तो छोटे मात्रक हैं, और बड़े मात्रक की बात करी जाए तो इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो फैरेड में होता है, और अगर इसके अलावा कोई मात्रक बोला जाए तो कूलम प्रति वोल्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, और फिर इसके बाद इसकी बीमा निकलवा देते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है।
और वीडियो को आराम से देखते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते जाइए। जहाँ ना समझ में आए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए सर यहाँ से दिक्कत हो रही, फिर से समझा दीजिए, तो आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। चलो बच्चों, बीमा, कुछ बच्चों को बीमा बिल्कुल निकालने नहीं आ रही होगी, तो टेंशन मत लीजिए। बीमा की क्लास मैं बहुत जल्द से जल्द ही ले लूँगा। थोड़ा सा हम एग्ज़ाम के करीब जा रहे हैं, तो हमें इंटर का सिलेबस थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है और इसके बाद अभी बेटा बीच बीच में क्लास ले लूँगा, तो बीमा भी कवर हो जाएगी आराम से। हम निकाल रहे हैं बीमा। बीमा निकालने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे मूल राशियाँ क्या होती है, मूल मात्रक क्या होते हैं, तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे। सबसे पहले इसका मात्रक निकालें। मात्रक क्या हमने बताया था बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। अब जिसको वोल्ट की बीमा नहीं पता होगी तो उसको वो भी निकालना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। कूलाम मतलब कूलाम ही है, तो कूलाम की तो 80 होती है। और बच्चों वोल्ट होता है विभव का मात्रक। किसका मात्रक होता है, विभव। और V बराबर W/Q होता है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और बीमा तो निकाल दो, ये जूल है ना बेटा, कार्य की बीमा तो जानते हो, m/t-2 और बटे कितना 80, सबको ऊपर ले जाओ, m/a-1 L/t-3। देखो विभव की बीमा फट से आ गई और यही विभव की बीमा यहाँ पे पुट कर दीजिए, m/a-1 L/t-3, सबको ऊपर ले जाइए, तो m इनवर्स होगा, a प्लस होगा, l माइनस होगा और t की पावर 4 होगा। और ये तो है, a में a जोड़ दीजिए, m इनवर्स a स्क्वायर l-1 t की पावर 4। ये देखिए चालक की वैद्युत धारा की बीमा निकल आई। ठीक है बेटा, तो इसमें सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर जाके l-1 हो जाएगा। अच्छा हाँ बेटा सॉरी, यहाँ कार्य की जो बीमा है mL²t-2 होती है, और तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ -2 कर दो, यहाँ -2 कर दो और यहाँ पे -2 कर दो, तो ऊपर जाके प्लस होगा, माइनस था तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही लिखेंगे ना। चलिए ठीक बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, और बाकी हम लोगों ने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पे बाय मिस्टेक है, यहाँ पे l² जो नीचे है ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देना आराम से। तो m इनवर्स a² l-2 t की पावर 4, ये आपकी बीमा हो गई, नोट कर लीजिए। आप लोग आराम से निकालिएगा, दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको आराम से, जैसे कार की बीमा हो गई, आवेश की बीमा हो गई, दोनों को निकाल के जोड़ घटा लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दोनों की बीमा ये रखेगा, जब हर से अंश में जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। और पावर की जो एडिंग होती है वो अच्छे से करिएगा, अदरवाइज जैसे हमसे यहाँ गलत हुआ था वैसे आपसे भी गलत हो जाएगा। तो आराम से दिमाग को स्थिर करके जोड़िए, घटाइएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो वैद्युत चालक की बीमा, चालक की धारिता की बीमा क्या है, m-1 a² l-2 t की पावर कितना बेटा 4। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र, मतलब विलगित गोली चालक के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम उसका निगमन करेंगे। सबसे पहले एक विलगित गोली चालक बना लेते हैं इस तरीके का, और बेटा ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। ओ माय गॉड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से जाएगा और यहाँ से ये प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, एक समान रूप से प्लस क्यू क्या है बेटा, विकलित है। और इसकी केंद्र O है, यहाँ से रेडियस R है, तो इसको बोल सकते हैं O केंद्र का R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या बेटा वितरित है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जिसका केंद्र देखो क्या, एक विलगित
गोली क्या है, चालक है, जिसका केंद्र क्या है, O है, और रेडियस कितनी बेटा, R है, प्लस Q आवेश एक समान रूप से क्या इस पे वितरित है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव क्या होगा, वैद्युत विभव का फार्मूला पता है ना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है, तो के बराबर वैद्युत माध्यम में कहना पड़ेगा, तो के लगा देते हैं, और Q बटे कैपिटल R लिखेंगे। V नो हमें पता है, हम जानते हैं, क्यों हम लोग जानते हैं बेटा क्या, C बराबर Q बटे V होता है, और तो V बराबर क्या होगा, Q बटे C, तो V के स्थान पर रखेंगे Q बटे C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे कैपिटल R, Q से कैंसिल होगा, और C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, एप्सिलॉन 0 R के एप्सिलॉन 0 के इंटू R भी लिख सकते हैं, ये आएगा आपका। विलिखित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R लिख आएगा। तो बेटा देखिए आराम से, छोटा ड्राइव था, हम लोगों ने आराम से इस ड्राइव को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हिंदी लिखनी होगी तो हिंदी आसान होती है, इस फिगर को देखकर ही बोल सकते हैं। O केंद्र का R त्रिज्या वाला एक विलिखित गोली चालक है, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत जो विभव है वो है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R। बेटा जो रेडियस है वो कैपिटल R है तो R लेंगे। V नो हमें पता है, चालक की धारिता बेटा आज ही पढ़ा के आए हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की धारिता कहलाती है। और यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, V बराबर Q बटे C होता है, और V के स्थान पर रखेंगे Q बटे C, क्योंकि उसे किसी कैंसिल करेंगे तो C बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। नोट कर लीजिए बेटा आराम से, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग शांति पूर्वक एक जगह पर बैठकर कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और वीडियो को आराम से देखते जाइए, नोट पेयर बनाते जाइए। जहां दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बार बार देखिए, तब भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, तो फिर से आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। तो बेटा आज के लिए यहीं पर, बाकी कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।